हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भी ट्रेडिंग की दुनिया में। जैसा कि हमारी वीकली एनालिसिस आती है हर वीक के मंडे या संडे संडे, तो उसमें मैं आपको बताता हूँ कि वीकली एनालिसिस में मार्केट का व्यू पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि मार्केट का मूव नेक्स्ट यानी इस वीक हमारा किधर की साइड रहने वाला है, हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड इंट्राडे ट्रेडिंग। मैं दोनों ट्रेड बताता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग भी बताता हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग भी बताता हूँ। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले जो हमारे नियम है, रूल है, हमारा जो व्यापार ट्रेडिंग के अंदर व्यापार करने का जो तौर तरीका है वो कुछ इस तरीके से। हम सबसे पहले डेली पर एनालिसिस करते हैं। डेली पर 4 आवर्स से 4 आवर्स के बाद 4 आवर्स के बाद आते हैं हम 1 आवर पर। देन हमें स्विंग जो ट्रेड पकड़नी होती है वो हम 2 आवर और 1 आवर पर पकड़ते हैं, और जो हमें शॉर्ट ट्रेड इंटरडे ट्रेडिंग करनी होती है वो हम 5 मिनट और 15 मिनट पर करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं डेली पर, जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट का मूव किधर है। तो मैं 4 पेयर्स की हमेशा एनालिसिस करता हूँ, जिसमें सबसे पहला पेयर गोल्ड है। गोल्ड में हम डेली पर भी है ही, लेकिन अब हम देखते हैं कि गोल्ड में डेली के बेसिस पर क्या होने वाला है। तो गोल्ड मैंने ऑलरेडी डेली पर एनालिसिस करके रखा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। मार्केट ने पिछले दिन में मैंने नोट किया है कि मार्केट ने पिछले कुछ दिनों का जो लो है, जो वैलिड लो है, वो मार्केट ने यहाँ पर ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया है, जिसमें मार्केट ने उसे एमएमएस दे दिया है। गाइस मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मार्केट जो स्ट्रक्चर बड़े टाइम फ्रेम पर बनाती है, भाई कहीं ना कहीं उससे छोटे टाइम फ्रेम पर बना रही होती है। जो वहाँ पे हमने स्ट्रक्चर पकड़ते हैं वो उससे छोटे टाइम में कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखता है हम लोगों को। तो चलिए, मार्केट ने हमें दिया यहाँ पर एमएसएस। अब हम बात करते हैं मार्केट ने जब यहाँ पर एमएमएस दिया, और मार्केट ने बहुत ही अच्छा जैसे एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ा था, मार्केट के अंदर इनवैलेंस बहुत अच्छा क्रिएट हुआ। मार्केट ने वो फिल करके बस एक ही कैंडल में एक दो तीन ऑलमोस्ट 3 डे की लिक्विडिटी एक ही कैंडल से खाली थी। गैस ये वाली ट्रेड जो है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में और अपने इंस्टा पे मैंने अपडेट भी करा था कि गोल्ड शॉर्ट जाने वाला है, बहुत ही अच्छे तौर तरीके से शॉर्ट जाने वाला है। और गोल्ड शॉर्ट गया भी, जो कि मैंने ये ट्रेड सबको कराई भी, मैंने भी करी। इसमें समथिंग मैंने इसमें समथिंग 18 और 12 मैंने इसमें समथिंग 100 पिप्स के करीब कवर्ड, 1000 पिप्स के करीब कवर्ड करे थे। अगर मैं एक लॉट से भी सॉल्व करता तो मेरे समथिंग $100 करीब बन जाते, बने हुए थे। मैंने 5 लॉट से सॉल्व किया था, मेरा $500 इसमें ऑलमोस्ट निकला था फंडेड अकाउंट पर। अब मैं बात करूं इसमें मैंने ये ट्रेड किस बेस पे ली, ये मैंने पुरानी वीडियो में बता रखा है। अब वीकली एनालिसिस में आपको वीडियो देखने को नहीं बोलूँगा, अब आप देखिए नेक्स्ट। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं मार्केट ने हमें एमएस दिया है। मार्केट ने एक अच्छा बीजीपी दे दिया था, जिसे फिल कर दिया था मार्केट ने। एक छोटे टाइम फ्रेम पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर भी एक एमएसएस मार्केट ने कहीं ना कहीं दिया हुआ है, जो कि हमें दिखेगा 15 मिनट या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो मैंने कुछ दिन से मार्केट में एनालिसिस करा नहीं, क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये रहा कि मार्केट में एक साइडवेज मोमेंटम क्रिएट रहा है। लेकिन मार्केट ने जस्ट अभी अभी इस मार्केट ने कैंडल को हाई को ब्रेक किया है, इससे हम सोच सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ की लिक्विडिटी हंट कर ली है। तो मेरा वैसा प्लान है कि यहाँ कहीं से मैं एक एफबीजी ढूंढ के वहाँ से गोल्ड को प्यारा सा शॉर्ट देखूँ। तो अब चलते हैं, ये तो हमारी डेली की बात कि डेली भी हमारा जो गोल्ड है वो सेल में ही है। हम बात करते हैं 4 आवर पर। 4 आवर पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को साइडवेज ट्रेंड के अकॉर्डिंग प्रीवियस हाई को एक ब्रेकआउट दे दिया है। मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को हमें छोटे टाइम फ्रेम में पकड़ना है, बड़े टाइम फ्रेम पर हम लिक्विडिटी को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी अच्छे से प्रॉपर वर्क नहीं करती, क्योंकि ज़्यादातर आजकल स्कैल्पर ट्रेडर बैठे हुए हैं, जो छोटी मोटी लिक्विडिटी वहीं से मिलती है। तो जैसा कि मार्केट ने हमारे लिए साइड बेच जो हमारा ट्रेंड था, साइड बेच जो मूव था, उसके लिए मार्केट ने इस वाले हाई को ब्रेक कर दिया। इससे हमें कन्फर्म ये होता है कि मार्केट और ऊपर जाएगी। बस अब हमें बारी है मार्केट के अंदर ढूंढने की बढ़िया एफबीजी। लेकिन मुझे मार्केट के अंदर यहाँ पर एक और चीज़ दिखती है, वो इस वाली कैंडल की लिक्विडिटी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मार्केट के अंदर यहाँ कहीं ना कहीं एक लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी परफॉर्म कर रही है। यहाँ की जो लिक्विडिटी है, यहाँ से हमें ये अंदाज़ा और हमें ये तय कर लेना चाहिए कि मार्केट को हम यहाँ इससे इस वाले लेवल से नीचे सेल नहीं करेंगे। हमें मार्केट को जो सेल करना है वो इस लेवल के ऊपर से ही करना है, क्योंकि लोगों के यहाँ पर स्टॉप लॉस हो सकते हैं। लॉन्ग जो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे होंगे, उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ट्रैप समझ के यहाँ से शॉर्ट कर दिया होगा, उन्होंने एसएल अपने एक भी रखे होंगे।
तो हमारी जो मेजर लिक्विडिटी है वो ऑलमोस्ट यहाँ है, तो ये तो तय है कि हम यहाँ से नीचे शॉर्ट नहीं करने वाले। हम यहाँ शॉर्ट देखेंगे तो हम यहाँ से देखेंगे। अब हम बात करें 2 आवर और 1 आवर ऑलमोस्ट सेम ही होगा जो मैंने अभी आपको बताया था, देख लो। अब हम बात करते हैं सीधे 1 आवर पर। 1 आवर पर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, 1 आवर पर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, 1 आवर पे एक बढ़िया सा मूव है। और अगर हमने शॉर्टिंग की बात करी है तो मैं शॉर्ट ऑलमोस्ट इस लेवल से देखूंगा। यहाँ पर एक 1 आवर बहुत ही अच्छा एफ क्रिएट हो रहा है। मैं यहाँ से कहीं इसको शॉर्ट देखूंगा। अब इस वाले एफ को कोई वर्क रहा नहीं, तो इसे करते हैं हम डिलीट। तो ये रही हमारी गोल्ड की 1 आवर की एनालिसिस। अब हम सिर्फ 15 मिनट पे चल के शॉर्ट और सेलिंग की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये हमारी लिक्विडिटी एरिया जो मैंने मार्क करके रखा हुआ है। हम बात करते जो मैंने एफ आपको दिया है उस एफ की प्रोबेबिलिटी चेक करने की बारी है। अगर मैं एफ की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मूव जो आया था, यहाँ पर मार्केट ने एक MMS दिया, मार्केट ने इसे रिफिल नहीं किया है। इसका मतलब हमारे पास मैक्सिमम ज़्यादा चांस रहेंगे कि इस मार्केट को मार्केट अच्छे से रिफिल करे। और मार्केट में जितने भी शॉर्ट सेलर बैठेंगे उनके SL भी यहीं पे ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा हाई है। तो ये हो गई हमारी गोल्ड की बात। अब हम बात करते हैं अपने बिटकॉइन की। दूसरे नंबर पर हमारा बिटकॉइन ही आता है। बिटकॉइन के अंदर भी मैंने ऑलरेडी एनालिसिस कर रखी है, जिसको बस आपको एक्सप्लेन करना है। बिटकॉइन के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है अभी अपने, मैंने जोन बताया था कि मार्केट अगर इस जोन में आती है यहाँ पर तो फिर हम यहाँ से बाइंग दिखेंगे। जैसा कि मैंने बताया था मार्केट यहाँ पे जस्ट आई है, मार्केट देन हमारी बाइंग में ही गई। बाइंग ऑलमोस्ट मार्केट ने यहाँ पर हाई लगाया। मुझे बिटकॉइन के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बाद एक बहुत ही अच्छी ट्रेड दिख रही है, लेकिन मार्केट अगर इस वाली कैंडल को ब्रेक करते तो हम इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अभी हम बात करें 4 आवर ही डायरेक्ट हम चलते 1 आवर पर। अगर हम 1 आवर की बात करें तो मार्केट के अंदर एक बहुत ही अच्छी एक लिक्विडिटी जो थी मार्केट ने हंट करी हुई है यहाँ पर। जैसा कि यहाँ पर एक लिक्विडिटी जो थी मार्केट के अंदर थी, ये मार्केट ने बहुत ही अच्छे से हंट कर ली है। बिटकॉइन के अंदर मुझे लगता नहीं कोई खास सेटअप स्विंग ट्रेड के लिए बनेगा। तो हमने एक शॉर्ट ट्रेड बिटकॉइन के अंदर अभी जो क्रिएट बन रही थी, जो हमने बिटकॉइन के अंदर शॉर्ट ट्रेड ली, वो ये वाली ले रखी है अभी, जो कि मार्केट कहीं ना कहीं इसे फर्दर कनेक्ट करके इसे रिफिल करके स्टेट को हमारे को एग्री करेगी मार्केट, है ना। अब मार्केट के अंदर का सेटअप क्या था, मार्केट ने अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक करके देन प्रीवियस लो को भी ब्रेक कर दिया। इसका मतलब ये हमारा इंड्यूसमेंट हो गया और ये हमारी लिक्विडिटी हंट वाली MSS होगी। अब हमने देखा बढ़िया सा एफ अगर हम यहाँ से देखें तो ये एफ बहुत बड़ा हो गया, इसलिए हमने ऐसे किया फिल्टर 5 फुट पे जाके। देन 5 फुट पे जाके एक बहुत ही अच्छा एक मुझे एरिया मिला, वो ये वाला। मैं यहाँ से शॉर्ट सेलिंग करने वाला हूँ। जस्ट इस एरिया पे जैसे मार्केट आएगी मैं शॉर्ट सेलिंग करूँगा। बस 1 मिनट। हेलो 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 हेलो। हाँ आ रही, नमस्ते सर। हाँ पहुँच गया सर मैं। हाँ 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 हाँ। मैं देखता हूँ फिलहाल सर। ठीक 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 ठीक। पर्सनल अकाउंट के लिए है। ठीक ठीक, अभी देखता हूँ। तो जैसा कि मार्केट मेरी ही एरिया में मूव कर रही है, 1 मिनट गाइस। मार्केट जो है कि मेरे एरिया में बहुत ही अच्छे से मूव कर रही है। अब मैं इसमें देखता हूँ ये कि मार्केट इसे रिफिल करके क्या करती है। तो ये रही मेरी बिटकॉइन की एनालिसिस। अब मैं बात करती हूँ यूरो एसडी की। यूरो एसडी में गाइस देखो, मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा हमें एमएमएस इंड्यूसमेंट दे के बहुत ही अच्छे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, लेकिन मुझे इसमें कोई खास
अभी मैं कह सकता हूँ कि मुझे कोई इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं दिख रही है। मैं बात करूँ इसके डेली पर, तो डेली पर जाके मैं देखता हूँ कि मैंने आपको एक हाई बताया था, अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करती है तो हम इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, लेकिन मार्केट ने अभी इसको बाइंग नहीं किया है, ब्रेक नहीं किया है, ऑलमोस्ट बस लिक्विडिटी सेव करी है। इसका मतलब हमारी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। तो अभी हम इसके लिए छोड़ते हैं यहीं पे। अब हम बात करें जीबीपीयूएसडी की। जीबीपीयूएसडी में मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने अगर इसको आप ब्रेक किया तो मार्केट में बाय पॉजिटिव देखेंगे। मैंने पुरानी वीडियो में बोला था आपसे हम सीधे 1 आवर पर या 30 मिनट पर चल के देखते, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमारी चार्ट जो थी वो बनी हुई थी। तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने हमारे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे ही दिया है। मैंने यही लो डेली ये वाला जो हाई है वो मैंने डेली पर बताया था, अगर इसे ब्रेक करते हो मार्केट का तरफ बहुत ही अच्छी बाइंग देखेंगे, और मैंने आपको ये ट्रेड लेवल भी बताया था। मार्केट के अंदर हमारी जो ट्रेड है वो रनिंग है। वो जो मेरी ट्रेड थी वो यहाँ पर एक्टिवेट हो चुकी थी। उसका जो सॉरी एसएल था वो ये था, और मेरा जो टीपी है वो वनरेवार्ड में हमेशा 3 ले लेता हूँ। तो मेरा जो टीपी था वो कुछ ये था, अगर मैं मेरी जो ट्रेड है अगर इसे हिट करती है तो मैं उसमें देखूंगा फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी आफ्टर द ब्रेक द हाई मार्केट। जब तक मार्केट इसे ब्रेक नहीं करेगी मैं इसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देखूंगा, और ना ही मुझे इसके अंदर कोई अपॉर्चुनिटी लग रही है। अदरवाइज अगर मैं देखूँ यहाँ पर एक ट्रैप जरूर बन रहा है सेलर्स को फंसाने का। मार्केट ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट दिया, मार्केट जो भी स्कैन पर होंगे उन्होंने इस बिग को ऑर्डर ब्लॉक रखा हुआ अपना, और राइट नाउ वो भी सेलिंग में ही बैठ गए होंगे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाली है। तो अभी जीबीपीयूएसडी और यूरो एचडी मुझे कोई सेटअप नहीं दिख रहा है, बस रनिंग सेटअप जो हमारा जीबीपीयूएसडी के अंदर है। और मैं बात करूँ गोल्ड की, तो गोल्ड के अंदर जो एक मेजोरिटी में यूएस ऑयल को नहीं देता, बिकॉज द यूएस ऑयल इज वेरी वॉलेटाइल, राइट। कहने का पर्पज़ ये है कि मार्केट में जो मैंने यूएस ऑयल के अंदर ट्रेड दे रखा था बहुत पहले से ही, उसमें बहुत ही अच्छा रनिंग मूवमेंट था जो मैंने आपको दिखाया था पिछली वीडियो में, लेकिन मैं इस वीडियो में भी दिखा देता हूँ। 1 आवर पर जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर मार्केट इस लेवल से गई तो हम शॉर्ट करेंगे, यहाँ से आई तो ऐसे लॉन्ग करेंगे। मार्केट मेरे उसी लेवल में आई है, देन वो बाइंग में ही जा रही है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि जब तक कि मार्केट किसी हाई या लो को ब्रेक ना करे मैं इसमें ट्रेड नहीं बोल सकता, बिकॉज मैं कोई मार्केट के अंदर सट्टा जुआ अगर वगैरह खेलने को नहीं बैठा हूँ। मैं बस प्रॉपर एनालिसिस प्रॉपर नॉलेज के पर्पज से करता हूँ। तो ये रही हमारी एनालिसिस। गोल्ड में मैंने जैसा कि आपको बताया था, गोल्ड में हमारा जो सेटअप है वो बन ही चुका ऑलमोस्ट। यहाँ पर जो लिक्विडिटी है, अगर मार्केट हमारे इस एफ में आती है, देखो 1 आवर में भी जो एफ ऑलमोस्ट उस एफ को ही लेके मार्केट ने अपना काम किया है। अगर मार्केट इस एफ में आती है तो हम यहाँ से 101% शॉर्ट स्ट्रेटजी देखेंगे। आज की वीडियो हमारी यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।